स्टार्ट न्यू टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ में आएगा तो आई होप कि मैं ऐसा करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा और ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। टॉपिक का नाम है शॉर्ट सर्किट लघु परिपतन। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको कि शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, सर्किट क्या हो गया होगा, छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कैसे सर्किट शॉर्ट हो जाता है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उससे हम लोग को कैसे बचाया जा सकता है। तो ये हम लोग चीज ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना तो आपको पूरा क्लियर होगा। तो फर्स्ट देखते हैं कि यार हमारे घर पे पहले लाइट आती कैसे, जो हमारे घर पे बल्ब जल रहा है या जो हमारे घर पे टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, उसका मेन सोर्स क्या है लाइट का, कैसे लाइट घर पे जलती है। तो उसको हम लोग पहले थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म देखें। तो ये ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांसफार्मर से वायर के थ्रू लाइट आती है। फिर लाइट घर में आने से पहले कहाँ जाती करती है, यहाँ पे बोर्ड लगाया होता है, मीटर बोर्ड जिसे बोलते हैं। तो वो मीटर बोर्ड में कनेक्ट किया जाता है। फिर वो मीटर बोर्ड से वायर कनेक्ट करके हमारे घर के अंदर स्विच बोर्ड में लाइट को लाया जाता है। लाइट इन द सेंस इलेक्ट्रिक करंट को लाया जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, स्विच बोर्ड। अब इस स्विच बोर्ड में अगर यहाँ पे देखोगे ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे क्या लगा होता है, फ्यूज। क्या लगा होता है, फ्यूज लगा होता है। फ्यूज को क्या बोलते हैं, संगलक तार, ठीक है। तो ये फ्यूज लगा। फिर क्या होता है कि ऐसे बटन्स लगे होते हैं 2-3 जिसका जैसे रहता है वैसा। फिर यहाँ पे एक ऐसा 3 पिन का चार्जर जैसे बोलते हैं 3 पिन चार्जर। तो ये 3 पिन वाला बटन होता है। अब ये जो 3 पिन होता है इसका क्या मतलब होता है उसको शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। इसमें जो नीचे के 2 रहते हैं उसमें से एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है, फेज वायर होता है। न्यूट्रल मतलब क्या है, उदासीन होता है। और एक क्या होता है, फेज। फेज मतलब क्या, लाइव वायर जिसे बोलते हैं, जिसमें मेन करंट होता करता है, एक वो होता है। और ऊपर वाला जो एक होता करता है वो क्या होता करता है, अर्थिंग। वो क्या होता करता है, अर्थिंग। तो अर्थिंग का मेन काम क्या होता करता है वो हम लोग बाद में डिटेल में थोड़ा देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक की स्विच बोर्ड का क्या सेटअप है। अब कोई भी चीज अगर करंट, एक जैसे ये समझ लो टीवी है, इस टीवी के अंदर करंट अगर आना चाहता है तो ये करंट कैसे आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये करंट को, तो जब भी ये बटन होती है, अगर मैं बटन को चालू किया तो तुम बटन को अगर पीछे से उसको देखोगे तो उसमें 2 वायर कनेक्टेड रहती है। एक रेड कलर की वायर होती है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, फेज वायर, ठीक है। फेज वायर का मतलब क्या, लाइव वायर या जिसे जिंदा तार बोलते करते हैं। जिंदा होती है मतलब क्या, उसमें करंट रहता है, उसको पकड़ेंगे तो करंट ज्यादा लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसे लाइव वायर या फिर फेज वायर बोलते हैं क्योंकि उसमें करंट होता है। फिर एक दूसरी वायर लगी होती है जो कि ब्लैक कलर की वायर होती करती है, उसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर या उदासीन तार बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल बटन में ऐसा होता है, ऐसे हर बटन में होगा। अब ये बटन किसके लिए है, टीवी के लिए। तो अब जैसे ये बटन को ऑन किया तो हुआ क्या होगा कि यहाँ से करंट ऐसा आया होगा, ठीक है। ये करंट टीवी को गया। अब जब ये करंट रिटर्न आएगा तो ये क्या हो जाएगा कि फिर से यहाँ पे करंट वापस आ जाएगा। कौन सी वायर के थ्रू, न्यूट्रल वायर के थ्रू, उदासीन वायर के थ्रू ये करंट वापस आएगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार हमको क्या करना, टीवी चलाना है ना, तो सिंपल ये लगा दो। ये क्यों लगा रखे हो, तो करंट तभी फ्लो होता है जब उसको सर्किट कंप्लीट मिलता है। मतलब जब तक उसको सर्किट नहीं कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। समझ लो ये दोनों वायर है ऐसे हैं तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। जब तक ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, सर्किट नहीं बनेगा, तब तक करंट फ्लो हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल। तो करंट फ्लो करने के ये क्या कर रहा है कि करंट को सर्किट कंप्लीट करना। करंट आता है इससे, तो ये वाले को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिटर्न पाथ। मतलब करंट फिर से इस पाथ से वापस आ, इसलिए वापसी करंट के लिए ये चीज को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक डायग्राम होता है कि भाई हमारे घर का जो हर चीज ऐसे काम करते होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। उसमें मेन 2 वायर का मेन रोल होता करता है, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर। मतलब क्या, जो फेज मेन जिसे जिंदा तार बोलते हैं वो, और दूसरे न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल उदासीन तार, ये दोनों का मेन रोल होता है। अब मेन ये दोनों वायर ही होती हैं। तो अब अगर गलती से हो क्या कि अगर ये न्यूट्रल वायर ये फेज वायर से जुड़ जाए, ठीक है, पहले ही न्यूट्रल वायर फेज वायर से जुड़ जाए तो क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट फटाक से रिटर्न हो जाएगा। मतलब क्या, करंट को जल्दी सर्किट कंप्लीट कर लेगा। क्यों, अब इसको अगर यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्यों आगे जाएगा, आगे तो रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये जल्दी जाके सर्किट पास कर लेगा। तो अब इससे होता क्या है कि वहां पे करंट का फ्लो बढ़ जाता है। अब करंट का फ्लो बढ़ गया तो होगा क्या वहां पे कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो वहां पे आग लगने के चांसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए शॉर्ट सर्किट में ये मेन केस होता रहता है
कि ये न्यूट्रल वायर फेज वायर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है? समझ लो ये दो वायर ऐसे लगे होते हैं, नॉर्मली दोनों वायर ऐसे साथ में जाती है, ठीक है। तो अब ये दोनों वायर को बचा के कौन रखता है? जैसे इसमें क्या है, ऐसे इंक है, तो ये हमारी वायर है। अब इसके ऊपर हमने कैप बैठा दिया। कैप बैठा दिया मतलब क्या, पीवीसी की कोटिंग कर दी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की ये कोटिंग कर दी, ठीक है। अब दोनों वायर हैं, तो ये दोनों क्या है, नॉन कंडक्टिव, तो इसमें करंट तो फ्लो होगा नहीं। इसके अंदर जो वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या हो कि अगर इनका वो छिल जाए, ठीक है, ये जो पीवीसी है ये दोनों का क्या हो जाए, निकल जाए और वायर वायर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऐसे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो हो जाएगा और वहां पे ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होकर के क्या हो जाएगा, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो समझ में आया कि शॉर्ट सर्किट में एक्चुअली क्या हो रहा है। और दूसरा एक चीज क्या है कि जो इसका है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। न्यूट्रल वायर का क्या है, रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण भी ये होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो होता है, तो ज्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हुआ तो सब चीज खराब हो जाएगा, जो जो चीज जुड़ा रहेगा उसके फ्लो। और एक दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता करता है, 220 वोल्टेज का इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इससे बचना कैसे, तो वो हम लोग देखें। तो फर्स्ट चीज हम बच सकते हैं कि अर्थिंग कर से। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी से एक वायर जोड़ दो, ठीक है, अर्थिंग कर। तो पृथ्वी एक ऐसा चीज है ना कि जब करंट कम आता है, जब घर पे लाइट कम आती है, तो देखो गांव में कैसे करते हैं, उसमें गोबर नमक डाल करके फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो जब लाइट कम आती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पृथ्वी से निकाल करके इसमें देती करती है और करंट फ्लो करती है, तो लाइट तेज होती है। और जब लाइट ज्यादा तेज होती है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेती है, कौन, पृथ्वी। तो पृथ्वी का दोनों काम होता है। तो जैसे इस केस में क्या होगा, जैसे करंट बढ़ गया ना, तो अब करंट बढ़ गया तो क्या होगा, अर्थिंग रहा होगा, तो क्या होगा, अर्थिंग की वजह से जितना एक्स्ट्रा करंट है वो सब क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हमारे जो आगे के इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएंगे, सारे बच सकते हैं और आग लगने से बचा जा सकता है। एक ये मैकेनिज्म। एक दूसरा मैकेनिज्म है ये इसका फ्यूज का, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, फ्यूज का। ये जो फ्यूज वायर होता है, जो संलग्न तार होता करता है, इसमें देखोगे अगर तुम इसको ऐसा निकाल करके, तो क्या होता करता है कि वायर्स लगे होते करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लगे होते हैं, एंडिंग्स में वायर्स लगे होते हैं। ये वायर क्या होते हैं कि कम गलनांक वाले वायर होते करते हैं। और ये क्या होता है कि जब ज्यादा करंट आता करता है तो ये क्या हो जाती है, वायर पिघल जाती है। जैसे पिघल गए तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक। सर्किट ब्रेक हो गया तो आगे करंट आएगा ही नहीं। अब आगे करंट नहीं आएगा तो वो फिर बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं कि शॉर्ट सर्किट से बचाया जा सकता है। और दूसरा चीज अभी आजकल के नया ट्रेंड में क्या आ रहा है, एमसीबी। नया ट्रेंड में क्या है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या होते हैं, इनमें स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि ये ऑटोमेटिक होते हैं। मतलब कि जैसे करंट बहता है तो क्या होगा कि ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या, ये भी खराब नहीं होंगे और हमारे जो उपकरण लगे हैं घर पे वो भी नहीं खराब होंगे। लेकिन फ्यूज वायर में क्या था कि जो फ्यूज था वो फ्यूज तो खराब हो जाता था, ठीक है, उसको फिर से लगाना पड़ता था नया। इसमें क्या है कि ये भी बच जाएगा और जो आगे आने वाले उपकरण है वो भी बच जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब सर्किट को क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट के बारे में कि एक्चुअली कैसे यहाँ पे होता है। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, अतिभार या जिसे ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग मतलब क्या कि ओवरलोड हो। जैसे समझ लो गर्मी का सीजन, गर्मी का सीजन में क्या होता है, एसी चलाएंगे, फ्रिज चलाएंगे, फिर बाद में पंखे तो चलेंगे ही। तो ये सब की वजह से क्या होगा कि ज्यादा हीट ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा। ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा तो होगा क्या कि हम लोग ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर से ज्यादा एनर्जी लेंगे। अब ट्रांसफार्मर के पास कंडीशन क्या है कि भाई अगर इसके पास एनर्जी है तो देगा जब तक है। अब एनर्जी इसके पास ही कम हो गई, मतलब इसके पास ही करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसको भी कहीं तो आता होगा, तो यहाँ से ही नहीं मिलेगा इसको एनर्जी। अब इसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये एनर्जी दे पाएगा क्या इसको, नहीं। इसकी वजह से वो क्या जाएगा, इसका जो फ्यूज वायर रहेगा वो क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब कि इसका फ्यूज उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपने को करंट आएगा ही नहीं और क्या हो जाता है, लाइट जो चली जाती है। तो ये होता है ओवरलोडिंग। तो समझ में आ रहा है क्यों ओवरलोडिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होने की वजह से क्या होता करता है कि ये चीजें ओवरलोड हो जाता है। ट्रांसफार्मर के ऊपर ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये इसलिए इसे रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एजुकेटेड लोग हैं तो एजुकेटेड लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि यार जब अनवांटेड चीज, जैसे कि अभी घर पे नहीं हो तो लाइट्स बंद करो,
घर पे नहीं हो फैन बंद करो। होता क्या कि लाइट्स फैन चालू करके चले जाते घूमने, भले 5 मिनट के लिए गए तो भी बंद करके जाना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब सोचते हैं यार एक ने किया तो क्या फायदा, ऐसे अगर एक एक भी सोचते रहे ऐसे धीरे धीरे तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। पानी को भी इसलिए हमको बचाना चाहिए क्योंकि नदियां सूख रही हैं। तो ये सारी चीजें हमको खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है, तो हम कुछ आगे चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ ये हमारे 2 टॉपिक हो गए, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। आई होप आपको वीडियोस क्लियर हो रहे होंगे और आपको अच्छे से समझा होगा शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दोस्तों को अपने साथ, जो अब तुम्हारे दोस्त हैं उनको वीडियोस को शेयर करो, उनको बोलो उनके दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ोगे आप तो तुम्हारे लिए अच्छा है। सो होप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।